राजस्थान सरकार में आम कार्यकर्ता को भाजपा द्वारा भजनलाल को जैसे ही सीएम बनाया गया, सुगबुगाहट हुई कि कांग्रेस की आगे रणनीति क्या रहेगी। क्योंकि सरकार में जब आम कार्यकर्ता सीएम बना तो कहीं ना कहीं इस बात की भी चर्चा रही कि अब प्रतिपक्ष के जो नेता बनेंगे वहां पर कांग्रेस किसी ऐसे आदमी को उतारेगी जो आम कार्यकर्ता के साथ साथ एक बेहतर वोट बैंक का जरिया हो। लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जो दलित समाज से जुड़े हुए नेता हैं, टीकाराम जूली जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, उन्हें प्रतिपक्ष का नेता घोषित किया गया है। लोगों में खासा जोश है, यहाँ पर लोगों ने पटाखे चलाए हैं, उत्साह है। हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, पहली बार किसी नेता को अलवर से प्रतिपक्ष के नेता के रूप में चुना गया है, क्या लग रहा है जो मुद्दे जनता के होंगे वो बेहतर तरीके से सरकार के बीच उठा पाएंगे? बिल्कुल पूरी जोर से उठाएंगे और हम पूरे कांग्रेस जन आज आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं उनका कि भारी तादाद में उन्होंने जिस तरह हमारे टीकाराम जूली जी को जो नेता प्रतिपक्ष बनाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो विपक्ष में जो आवाज़ होगी पूरी जोर शोर से हम उठाएंगे और कोई भी आंदोलन की बात आई तो उसको बहुत बखूबी हम निभाएंगे। चलिए, ये बात हुई आवाज उठाने की। बात की जाए अब कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं का नाम था प्रतिपक्ष नेता के रूप में। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट हैं उनको दरकिनार करते हुए टीकाराम जूली को प्राथमिकता दी गई। जो गहलोत सरकार में कई बार ये विवाद भी चला कि गहलोत बनाम सचिन एक मुद्दा रहा, तो ये बात आपको कितनी सही लगती है? नहीं, देखो, इस कांग्रेस ने जो नीति अपनाई है वो बीजेपी के काट के लिए अपनाई है जी। और जैसे ही क्या नाम से सचिन को दरकिनार नहीं किया, ने गहलोत जी किया। कांग्रेस आलाकमान ने ये सोचा है कि आम जो कार्यकर्ता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, तो गरीबों को संघर्ष करने वाला जो नए आदमी को, हालांकि नए नहीं है, बहुत अनुभवी नेता हैं अपने टीकाराम जूली जी। और दलित होने की वजह से भी हम दलित को, आम कार्यकर्ता को, साधारण को भी हम प्रतिपक्ष का नेता इतनी बड़ी पोस्ट देंगे, इतनी बड़ी जिम्मेवारी देंगे। अच्छा, एक अहम सवाल खड़ा होता है कि अलवर से जो तिजारा विधायक हैं, पूर्व में सांसद भी रहे बालकनाथ, उनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, तो यादव समाज और अहीर समाज का एक विरोध भाजपा के खिलाफ देखने को मिला। अब क्या लगता है कि सचिन पायलट को लेकर जिस तरह की कवायद रहती है, ऐसे में टीकाराम जूली को बनाया जाना कहीं ना कहीं कोई और विरोध पैदा कर सकता है कांग्रेस में? नहीं, कोई कांग्रेस के नहीं। अब कांग्रेस में सारे नेता अपने अपने जिम्मेवारी पर हैं जी। सचिन और भी बड़ी जिम्मेवारी पर हैं, उनको अब वो राष्ट्रीय नेता हैं, वो तो और भी बड़े कद के नेता हैं। ऐसा नहीं है सचिन की वजह से कोई गुर्जर समाज नाराज है। सचिन तो राष्ट्रीय नेता है। चलिए, अहम बात है, राष्ट्रीय नेता हैं, नीचे से जुड़े नेताओं को कहीं ना कहीं कांग्रेस जगह दे रही है, बेहतर परिणाम आएगा। एक और सज्जन जुड़े हैं हमारे साथ। जो एक जिम्मेदारी होती है प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, आपको लगता है कि अलवर और राजस्थान की बात की जाए कि पानी की समस्या सबसे ज़्यादा अहम है। जब स्वयं कैबिनेट मंत्री थे टीकाराम जूली, उस दौरान ये देखा गया कि पानी की समस्या के समाधान को लेकर आवाज़ें उठी। अब उस बात को क्या बुलंद तरीके से रख पाएंगे? सर, ऐसा नहीं है कि टीकाराम जूली ने मतलब प्रयास नहीं करा। हमारे गाँव में भी जैसे पानी की कमी थी तो उस टाइम टैंकर की सुविधा करी जी। और अभी जल मिशन योजना के द्वारा हर घर में लगभग पूरे गांव में नल आ रहा है। और नहीं, सबसे अहम बात रही कि चंबल का जो पानी है, ईआरसीपी का मुद्दा है, उस पर कहीं ना कहीं बसती रही भाजपा। तो आपको क्या लग रहा है कि अब क्या स्थिति रहेगी? सर देखिए, जब हमारी कांग्रेस सरकार थी तब भी ये बराबर मुद्दा उठाया था जी, लेकिन केंद्र ने वो सैंक्शन नहीं करा जी। और अब तो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो वो अपने नेता प्रतिपक्ष का पद बखूबी निभाएंगे और हर मुद्दे को उठाएंगे और पूरे मतलब अहम पूरे उससे लेंगे कि ऐसा नहीं, पूरे विश्वास के साथ हर एक मुद्दे को प्रायोरिटी देंगे। चलिए, ये बेहतर बात है कि इस जो सर्दी की जो आप ये ठंड लग रही है, इसके बीच एक गर्माहट का मुद्दा है, या यूं कहें कि खुशी की गर्माहट है कि अलवर से जुड़े नेता को प्रतिपक्ष नेता के रूप में चुना गया है। यह बेहतर बात है। बाकी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में टीकाराम जूली की किस तरह की कार्यशैली रहेगी, ये भी देखने का विषय रहेगा। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता।